मैं एक सिटी में एक अपार्टमेंट में किराए से रहती हूँ और इसी में मेरे अपार्टमेंट में 2 रूम्स होने के कारण मैं एक रूम पीजी में देती हूँ, जिससे कि मुझे भी थोड़े पैसे मिल जाए, जो कि इस कॉलेज लाइफ में काफ़ी ज़रूरी है। और इस घटना के बारे में मैंने अपने मकान मालिक को भी कुछ नहीं बताया है। और इसी में मैं बोलना चाहूँगी कि मैंने इससे पहले काफ़ी गेस्ट के साथ रूम शेयर किया है, जिसमें कई लोग थोड़ा अजीब थे, पर इस बार जो मेरे साथ गेस्ट ठहरी हुई थी वह कुछ ज़्यादा ही अजीब थी। और यही नहीं, मुझे लगता है कि शायद वह एक मरमेड है। मुझे पता है कि आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं पागल हूँ या पागलों जैसी बातें कर रही हूँ, पर जब मैं आप लोगों को इस घटना को शेयर करूँगी तब यह सब घटना आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगा कि मैं सच बोल रही हूँ। सबसे पहली चीज कि मैंने उसे चलते हुए देखा है, मतलब उसके पैर हैं। पर आप अब यह कहोगे कि मरमेड्स के तो पैर होते ही नहीं। हाँ, नहीं होते हैं, यह मैं भी जानती हूँ, पर शायद वह अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेती होगी। मुझे पता है कि यह सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर यही सच है। और यही नहीं, मैं आपको इस घटना की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सबूत भी दिखाऊंगी। तो कुछ हफ्ते पहले मेरे पास एक लड़की का बुकिंग आता है, जो कि 1 से 2 दिनों में मेरे घर के पीजी में रहने आएगी। उम्र यही कोई 30-31, दिखने में बेहद खूबसूरत। जब पहली बार मैंने उसे देखा तो 2 मिनट तक तो देखती ही रह गई और यह सोचने लगी अपने मन ही मन कि आखिर कोई लड़की इतनी खूबसूरत कैसी हो सकती है। खैर, जो भी हो, मैं उसे अपने रूम में ले आई जहां हम रहने वाले थे। पर पता नहीं क्यों वह रूम में आते ही सीधा बाथरूम में नहाने चली गई। मैंने सोचा कि शायद वह बाहर से आई होगी तो थकान के कारण वह नहाने गई, पर ऐसा नहीं था, क्योंकि उसके बाथरूम से निकलने के बाद जब मैं बाथरूम में गई तो मुझे वहां मछलियों का स्किन मिला। यह पहले अजीब घटना की शुरुआत थी, क्योंकि दूसरे दिन सुबह मेरे उठने से पहले वह एक बार नहा चुकी थी और मेरे उठने के कुछ देर बाद वह फिर से नहाने गई। मुझे उसके पानी इस्तेमाल करने की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। और यही नहीं, इसके ठीक फिर 2 घंटे बाद वो नहाने गई और मेरे लंच करके आने के बाद भी वह नहा ही रही थी। और इसी में रात में डिनर करने के समय मैंने देखा कि वह सुशी खा रही थी और अपना खाना कंप्लीट करने के बाद वह फिर से नहाने चली गई। और अब मुझे काफी गुस्सा आने लगा था, मतलब इतना पानी कौन बर्बाद करता है। और इसके अलावा तब भी मुझे यह डाउट नहीं हुआ था कि वह असल में एक मरमेड है। खैर, जो भी हो, मैं उस रात जल्दी सो गई क्योंकि दूसरे दिन मेरी परीक्षा थी। तो दूसरे दिन जब मैं सुबह उठी तो वह लड़की कहीं गई हुई थी, तो मैं भी जल्दी जल्दी कॉलेज निकल गई। और शाम को जब मैं घर लौटी तो वह लड़की फिर से वही नहा रही थी। और ठीक इसके बाद से चीज़ें अजीब होनी शुरू हो गई। वह लड़की बाथरूम में कोई गाना गुनगुनाने लगी। क्या मधुर आवाज़ थी उसकी। खैर, जो भी हो, और उसके ये करने के बाद तो जैसे मैंने अपने शरीर से कंट्रोल ही खो दिया हो। मैं बाथरूम की ओर खींची चले जाने लगी। मैं जैसे अपने शरीर को रुक जाने को बोल रही थी, पर मेरा शरीर यह मान ही नहीं रहा था। और इसी बीच मैं बाथरूम में जाकर दरवाज़ा खोलने ही वाली थी कि तभी उसने अपना गाना बंद कर दिया और यह सब चीज़ वहीं रुक गई। और इसी में 1-2 दिन यही सब अजीब अजीब घटनाएं होती रही। और इसी बीच एक दिन जो घटना घटी वह तो बहुत ही डरावनी और अजीब थी। दरअसल उस दिन मेरा फ्रेंड मेरे रूम आया हुआ था। हम दूसरे दिन के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर ही रहे थे कि तभी मैंने अपने फ्रेंड को उन घटनाओं के बारे में बताया जो कि मेरे साथ कुछ दिन पहले घटी थी। और पूरी घटना सुनने के बाद इन सब बातों पर उसे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। और फिर मैंने उसे उस बाथरूम वाले घटना के बारे में भी बताया और 2 ईयर प्लग्स भी दिए ताकि वे अपने कान उसे ढक सके, क्योंकि वह लड़की फिर से अपने बाथरूम में नहाने चली गई थी। और उसके बाथरूम में जाने के बाद मैंने अपने कान ईयर प्लग से ढक लिए, पर मेरा फ्रेंड हंसते हुए इन सब घटनाओं का मजाक उड़ाने लगा और उन ईयर प्लग्स को निकाल कर फेंक दिया और किचन में कुछ काम से चला गया। पर बहुत देर तक जब वो वापस नहीं आया तो मैंने किचन में जाकर जो देखा उसे देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। मेरी आंखों से आंसू तक निकलने लगे थे। दरअसल मैंने किचन में जाकर देखा मेरा वह फ्रेंड सिंक के पानी में सर डुबोए हुए था और जब मैंने उसे खींचकर
रूम में ले जाने की कोशिश की, तभी वह अपने आप को उस सिग में डुबोकर मारने की कोशिश कर रहा था। और तभी मैं समझ गई कि यह हो ना हो उस लड़की के गाने का ही असर है, और शायद मेरे ईयर प्लग्स पहने होने के कारण मुझे यह सब चीज़ सुनाई नहीं दे रही हो। तभी मैंने मेरे फ्रेंड की ईयर प्लग्स को, जो उसने कुछ देर पहले निकाल फेंका था, उसके कानों पर लगा दिया। तब जाकर वह नॉर्मल बिहेव करने लगा। इसके 5 से 10 मिनट बाद जब वह थोड़ा ठीक हुआ तो मैंने उसे उसके घर भेज दिया, पर वह अजीब लड़की वही थी उसी घर में, और अब मुझे बहुत डर लग रहा था। पर लकीली उस रात कुछ नहीं हुआ। आप लोग शायद यह सोच रहे होंगे कि मैंने वह घर छोड़ा क्यों नहीं, क्योंकि उस समय मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे और मैं अपने एग्ज़ाम्स ख़त्म होने का वेट कर रही थी। इसके अलावा मैंने कई बार यह भी सोचा कि क्यों ना मैं बाथरूम में कैमरा लगा दूं, पर मैं ऐसे नहीं कर पाई क्योंकि मैं डरी हुई थी कि अगर उसे पता चल गया तो वह मेरी जान ले सकती है। मैंने यह तो नहीं किया, पर मैंने उसके स्क्रीन शेल्स की कुछ फ़ोटो ले ली, जिनमें से एक फ़ोटो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। सब कुछ ऐसे ही बहुत अजीब तरीके से चल रहा था। तभी जो मैंने एक शनिवार को देखा वह कुछ ज़्यादा ही भयानक और रहस्यमय था। दरअसल उसी दिन दोपहर में जब मैं अपना एग्ज़ाम देकर उस फ्लैट में लौटी तो मैंने उस लड़की को बालकनी में देखा। वह बुक पढ़ रही थी, पर मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं अपने रूम में बैठकर दूसरे दिन के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने लगी। मगर 2 से 3 घंटे बीत गए थे और वही लड़की कमरे में अभी तक नहीं आई थी। तो मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि इतने समय में तो वह 2 बार आराम से नहा लेती होगी। और फिर मैंने उसे बालकनी में देखा। बालकनी का दरवाज़ा खोलते हुए मुझे थोड़ा डर लग रहा था, पर तभी मैंने उस भयानक सी चीज़ को देखा जो कि बालकनी में ही पड़ी हुई थी। वह अजीब सी चीज़ ऐसे लग रही थी मानो कि वह नरक की कोई दानव हो। अगर आपने टीवी पर या बुक्स में किसी ऐसे मरमेड को देखा है जो कि बहुत खूबसूरत, लंबे घने बाल और एक प्यारी सी मुस्कान में है, तो अपनी सोच को आप बदल लीजिए, क्योंकि यह जीव असल में ऐसे नहीं होते। यह मुझे उस लड़की को देखकर ही पता चला। अगर हम उसके बारे में बात करें तो उसके पूरे हाथों में मछलियों के स्किन शेल्स टके हुए थे। उसके हाथों के पंजे जालीदार थे और उसके बहुत नुकीले नाखून थे। और अगर मैं उसके पूंछ की बात करूं तो वह बिल्कुल मछलियों के जैसे थे, जो 2 पैर के शेप में बटे हुए थे, और उसकी स्किन पिघली हुई मोम की तरह लग रही थी। उसके पूरे मुंह में बड़े बड़े क्रैक्स थे जिनमें से खून निकल रहा था। उसकी आंखों की जगह गिल्स बने हुए थे, मतलब कि जिससे मछलियां पानी के अंदर सांस लेती हैं, बिल्कुल वैसे ही। और उसकी स्किन से एक चिपचिपा पदार्थ रिस रहा था, और वह पूंछ इतने जोर जोर से हिल रहा था मानो कि वह पूरी कंक्रीट की दीवार टूट जाए। और वह किसी बिल्ली की तरह धीरे धीरे आवाज़ निकाल रही थी। जब मैंने पहली बार उसे देखा तो मुझे तो दिल का दौड़ा आते आते बचा था, और पहली बार तो मैं भी उसे पहचान नहीं पाई कि वह चीज़ कौन है और कहाँ से आई। पर उसके कपड़े और उसके गले में नेकलेस को देखकर मैंने पहचाना कि वह वही लड़की है जिसके साथ मैं अपना रूम शेयर करती हूँ। खैर जो भी हो, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वह मर रही है और मुझे शायद उसकी मदद करनी चाहिए। और डरते हुए ही सही, पर फिर भी मैंने उसे घसीटते हुए अपने बाथरूम की ओर ले जाने लगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर उसे पानी मिल जाए तो शायद वह बच जाएगी। तो मैंने भी उसे घसीटते हुए ले जाकर बाथरूम के टब में डाल दिया, और जैसे कि मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। वह फिर से कुछ ही मिनट में उसी लड़की में बदल गई और अब वह बिल्कुल ठीक लग रही थी। खैर जो भी हो, और इसके बाद उसने मुझे बहुत ज़्यादा धन्यवाद दिया, और इसके दूसरे ही दिन वह लड़की मेरे रूम से चली गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कैच दैट स्क्विड नाम के इस रेडिट यूज़र की स्टोरी, जिन्होंने इसे 5 साल पहले रेडिट पर शेयर किया था। तो दोस्तों, अगर हम बात करें जलपरी की, तो यह जीव आपके सोच से भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। ऐसा कहा जाता है कि इनकी दुनिया समुद्र के इतने नीचे है जहां आज तक कोई भी इंसान नहीं पहुंच सका है। और इसके अलावा कुछ रिसर्चर्स का ऐसा भी दावा है कि इनके पास हमसे भी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी हो सकती है। और यही नहीं दोस्तों, कई रिसर्चर्स का ऐसा भी अनुमान है इनमें से कई जलपरी की प्रजाति के कुछ लोग हमारे ऊपर नज़र बनाए रखने के लिए इंसानी रूप में जमीन पर भी रहते हैं। और यही नहीं दोस्तों, वर्ल्ड के कई गवर्नमेंट एजेंसीज में भी यह काम करते हैं ताकि हमारे हर एक इंफॉर्मेशन के बारे में इनको जानकारी रहे। और इसके अलावा दोस्तों,
वैसे तो यह इंसानों से दूर ही रहते हैं, पर अगर इंसानों द्वारा इनके ऊपर हमला किया जाता है या इनको पकड़ा जाता है तो यह जीव इंसानों का नामो निशान मिटा देते हैं। जैसे कि 1800 की सदी में कई ऐसे रहस्यमय घटनाएं अमेरिकी और ब्रिटिश जहाजों के साथ घटी थी। तो दोस्तों, अगर आपको उस बारे में और जानकारी चाहिए तो हम उसका भी एक डिटेल वीडियो बना देंगे। और इसके अलावा दोस्तों, अब हम आपको जलपरियों के कुछ कंकालों के रियल इमेजेस दिखाएंगे जो कि दुनिया के कई अलग अलग म्यूजियम में रखे हुए हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही और रहस्यमय और डिटेल्ड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए बाय।